Okay, so we are beginning the chapter called lenses. So in the beginning of your textbook, they have given two questions for can you recall type. Okay, so these are questions based on your previous classes. So the first question is, how are convex and concave mirrors formed? So the answer is, you first take a glass ball, एक ग्लास का बॉल ले लो। तो ये बॉल किससे बना है? ग्लास से बना है। अंदर ग्लास नहीं भरा है, ठीक है, अंदर हवा है, नॉर्मल एयर है, बट बाहर का जो कवर है, शेल है, कवरिंग है, वो बना है ग्लास से। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो ग्लास का एक बॉल ले लो, अंदर कुछ नहीं भरा है, अंदर नॉर्मल एयर है, बट बाहर का आउटर कवरिंग जो है वो ग्लास का बना है। वो वैसा वाला एक ग्लास का बॉल ले लो और फिर बाद में इसको कट कर लो, ठीक है। तो समझो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया। ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो ऐसे ग्लास का टुकड़ा होगा, राइट। ये ग्लास का टुकड़ा होगा, अपने वाटी की तरह दिखेगा। कोई भी तुम लोग ऐसा बाउल लोगे, वो जैसे होता है उसकी तरह ही होगा, बस ये ग्लास का होगा। अब ये ग्लास है अपने पास, तो ग्लास में से लाइट आर पार हो जाता है। इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो आर पार हो जाएगा लाइट। बट हमें क्या बनाना है? हमें मिरर्स बनाने हैं, राइट। सो मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी एक साइड को सिल्वर से पॉलिश करना पड़ता है। तो समझो मैंने इस साइड को सिल्वर से पॉलिश कर लिया, ओके, इस साइड को मैंने सिल्वर से पॉलिश कर लिया। तो अब इस तरफ से जो लाइट आएगा वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ओके। कॉनकेव क्यों? इसको किस तरीके से याद रखना है? अगर तुम लोग देखो तो ये किसकी तरह दिख रहा है? एक अंदर केव की तरह फॉर्म हो रहा है, एक गुफा की तरह दिख रहा है। केव यानी गुफा, so गुफा की तरह दिख रहा है, एक केव फॉर्म हो रहा है। सो आई विल कॉल दिस एज कॉनकेव मिरर। समझो इसका मैंने उल्टा कर दिया। समझो इफ दिस वाज माय कटआउट ग्लास पीस, ये बॉल को कट करके ये जो पीस मिला, इसको मैंने बाहर से नहीं, यहां से सिल्वर कर लिया। सो ये जो लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब है उस साइड पे सिल्वर किया। अब यहां से जो लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट होना चालू होगा, तो ये भी अभी एक मिरर बन गया। बट यहाँ पे केव फॉर्म हो रहा है, क्या बाहर की तरफ है ना अपना मिरर, अंदर की तरफ नहीं, क्या अंदर का साइड सिल्वर की है, तो बाहर की तरफ अपना मिरर है। तो बाहर जो मिरर है, बाहर कोई केव फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं, ये तो ऐसा जा रहा है। सो कोई केव फॉर्म नहीं हो रहा, अंदर की तरफ केव फॉर्म हो रहा है, बाहर की तरफ कोई केव नहीं है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज कॉनकेव का उल्टा कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज हाउ आई रिमेंबर्ड व्हेन आई वाज इन स्कूल। ओके, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, वो केव फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये मैं देखता था। दैट्स द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स कंस्ट्रक्टेड? Okay, the second question is indicate the following terms related to spherical mirrors। और कौन से चीजें लेबल करनी है? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। सो कोई भी स्फेरिकल मिरर ले सकते हैं। सो लेट मी टेक अ कॉनकेव मिरर। सो इफ दिस इज माय कॉनकेव मिरर, मतलब मैंने बाहर की तरफ इसको सिल्वर किया, बाहर की तरफ सिल्वर किया नहीं, ये साइड मिरर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। सो फर्स्ट चीज है पोल। पोल इज वेरी इजी। ये जो मिरर है इसका जो सेंटर होगा दैट विल बी पोल। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये किसी एक बड़े से सर्कल का बना होगा, है। तो समझो ये इस सर्कल का पार्ट है, क्योंकि हमने देखा था ना फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनाते हैं। एक बड़ा सा ग्लास लो और उसको कट कर दो, और समझो ये जो कट किया है वो इस बड़े वाले सर्कल से कट किया। ओके, सो इसका जो सेंटर होगा दैट विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इट इज डिनोटेड बाय C। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक, दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको तुम लोग यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, कैसे भी बनाओ चलेगा, क्योंकि सभी रेडियस और रेडियस सेम ही रहने वाला है। तो जो लेंथ है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस का क्या फंडा है? समझो इस मिरर पे सारे पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं। सो ये सारे पैरेलल लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे जाके मीट होने वाले हैं। सो जिस पॉइंट पे मीट होने वाले हैं उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये फोकस और पोल का जो लेंथ होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरली हाफ होता है। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल रहेगा।
सो फोकस जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में आएगा. सो दैट इज अ प्रिंसिपल फोकस. अगर पैरेलल रेज आ रहे हैं उस मिरर पे और वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आ रहे हैं, वो पॉइंट होगा तुम्हारा फोकस. सो we have also answered the second question. We have labeled each and everything for a spherical mirror. So the next topic is what are lenses and what are the different types of lenses. Okay, so lenses basically जिसमें से भी लाइट आर पार हो सकता है. और तुम लोग ने बहुत सारे लेंसेज अपने एवरीडे लाइफ में देखे होंगे. फॉर एग्जांपल तुम्हारे कैमरा में जो होता है वो लेंस होता है. मोबाइल वाले भी कैमरा में लेंसेज होते हैं. फिर तुमने देखा होगा कि अगर तुम लोग कभी घड़ी ठीक करने देते हो किसी भी वॉच मेकर को, तो वैसे आंख में कुछ तो एक चीज लगेगा, उसके अंदर भी लेंस होता है ताकि वो जो वॉच के छोटे छोटे पार्ट्स है वो क्लियरली दिखे. दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे फ्लैट्स के दरवाजे अगर तुम लोग ने देखे होंगे तो उसके अंदर आईपीस होता है. तो अगर समझो किसी ने बेल मारा बाहर से, तो मैं अंदर से पहले आईपीस से देखूंगा कि बाहर कौन खड़ा है. और व्हेन आई नो दैट द पर्सन इज समवन आई नो एंड इट इज सेफ टू ओपन द डोर, तभी मैं डोर खोल सकता हूँ. तुम लोग के चश्मा जो कोई भी स्पेक्टिकल्स यूज करते हो, तुम्हारे चश्मे में भी जो ग्लास का पीस होता है उसको लेंस बोलते हैं. ओके, सो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स इन योर एवरीडे लाइफ. टेक्स्ट बुक में लेंस का क्या डेफिनेशन दिया है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि आर पार दिखना चाहिए, राइट? हमारे सारे लेंसेज में से आर पार दिखता है. ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस, तो उसमें दो सरफेसेस होने चाहिए. तो अगर मैंने ग्लास स्लैब बना दिया टेक्निकली, समझो मैंने ऐसे ग्लास स्लैब बना लिया, तो ये लेंस है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि बाय डेफिनेशन इट शुड हैव ओनली टू सरफेसेस. ओके, सो ऐसा कौन सा सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो इसमें सिर्फ दो सरफेस होते हैं, जो तुम लोग ने ऑलरेडी देखा है? द सिंपल आंसर इज इडली. तो इडली में अगर तुमने देखा, नीचे वाला सरफेस होता है, ऊपर वाला सरफेस होता है, बस दो ही सरफेस होते हैं. सो इडली का जो शेप होता है लेंस की तरह होता है, और वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना. बस इडली ट्रांसपेरेंट नहीं. अगर इडली ट्रांसपेरेंट होता, उसके आर पार दिखता तुम लोग को, तो वो लेंस बन जाता. ठीक है? सो दैट्स व्हाट लेंस इज. सेकंड इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लेंसेज. सो बेसिकली दो मेजर टाइप होते हैं. एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव. जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स में देखा था, लेंस भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. बट क्योंकि अभी यहाँ पे दो सरफेसेस है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. ठीक है? सो फर्स्ट let us see at the concave family. So concave family में again cave concave lens है. कैसे पता चलेगा? मुझे दिख रहा है यहाँ पे केव बन रहा है, राइट? यहाँ पे एक केव, यहाँ पे दूसरा केव, तो दो केव बन रहे हैं. केव बन रहा है यानी कॉनकेव लेंस है. कितने केव बन रहे हैं? दो केव बन रहे हैं, राइट? यहाँ पे एक केव दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक केव. केव यानी क्या? गुफा. तो यहाँ पे एक गुफा दिख रही है, यहाँ पे एक गुफा दिख रही है, तो दो गुफा दिख रही है, तो बाय कॉनकेव बोल दिया. बाय मतलब क्या? बाय मतलब टू. ओके, शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू है वो. सो बाय यानी टू. सो दो कॉनकेव सरफेसेस से जो बनता है वो है बाय कॉनकेव लेंस. नेक्स्ट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक केव यहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट साइड पे एक केव दिख रहा है मुझे, बट राइट साइड में केव नहीं दिख रहा है. यहाँ पे सीधा सीधा आ गया, प्लेन है एक साइड. सो एक साइड प्लेन, एक साइड कॉनकेव. सो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस. लास्ट मेनिस्कस. मेनिस्कस पे अपन बाद में आते हैं. ठीक है? सो सेकेंड फैमिली इज कॉन्वेक्स फैमिली. सो कॉन्वेक्स फैमिली क्या? कॉनकेव का उल्टा. मुझे ना ही यहाँ पे केव दिख रहा है या ना ही यहाँ पे केव दिख रहा है, तो कहीं पे भी केव नहीं दिख रहा है. सो यानी ये कॉन्वेक्स फैमिली से बिलोंग करता है. सो यहाँ पे भी कर्व्ड है, यहाँ पे भी कर्व्ड है, दो कर्व्ड है यानी बाय. सो इसको बोल देते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस. बाय क्यों? बाय मतलब टू, राइट? बाय मतलब टू. आई सी टू कर्व्ड सरफेसेस, इसलिए बाय. और ये कॉनकेव नहीं है, कॉनकेव नहीं यानी उसका उल्टा कॉन्वेक्स है. सो बाय कॉन्वेक्स लेंस. सेकेंडली यहाँ पे एक कर्व्ड है और एक सीधा है, एक प्लेन है. सो एक प्लेन एक कर्व, तो ये प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स हो गया. कॉन्वेक्स क्योंकि केव नहीं है, केव का उल्टा वेक्स, कॉन्वेक्स. और अब आते हैं मेनिस्कस लेंस पे. सो अगर तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा, कॉन्वेक्स फैमिली और कॉनकेव फैमिली में सेंटर में कॉन्वेक्स फैमिली हमेशा थिक होता है और एजेस पे थिन होता है. यहां पे भी देख लो, सेंटर पे थिक है और एजेस पे थिन है. सिमिलरली यहां पे उल्टा होगा भी. कॉन्वेक्स में सेंटर में थिक और एजेस पे थिन. कॉनकेव में सेंटर पे थिन होगा और एजेस पे थिक. यहां पे जाड़ा है, बराबर. बीच में पतला है और एजेस पे जाड़ा है.
सो कॉनकेव में बीच में पतला होगा, एजेस पे जाड़ा होगा, कॉन्वेक्स में बीच में जाड़ा होगा, एजेस पे पतला होगा। सो मेनिस्कस लेंस में क्या होता है, दोनों साइड कर्व्ड होते हैं सेम डायरेक्शन में। अभी बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव में क्या हो रहा था, अगर एक ऐसा कर्व्ड है तो दूसरा वाला ऐसा कर्व्ड होगा, ऑपोजिट। सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा कर्व्ड है तो दूसरा इस तरीके से कर्व्ड है, दूसरे डायरेक्शन में कर्व होता है। बट मेनिस्कस लेंस में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में कर्व होता है। तो ये अगर ऐसे कर्व हो रहा है तो दूसरा भी वैसे ही कर्व होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये अगर ऐसे कर्व हो रहा है दूसरा वाला भी वैसे ही कर्व होगा। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव वाला कॉन्वेक्स फैमिली में मैंने ड्रॉ किया क्योंकि सेंटर में थिक है, बीच में जाड़ा है और एजेस पे पतला है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बीच में पतला है और एजेस पे जाड़ा है। इसको इसलिए मैंने कॉन्वेक्स में डाला है, इसको मैंने कॉनकेव में डाला है। सो पॉजिटिव मेनिस्कस और नेगेटिव मेनिस्कस में ये फर्क होता है कि एजेस पे जाड़ा है या सेंटर में जाड़ा है, उससे दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ लेंसेज। Okay, so we have learned types of lenses. Now we are going to learn some terms related to types of lenses. जैसे spherical mirror में हमने कैसे रिवाइज किया था फर्स्ट 9th स्टैंडर्ड के टर्म्स को, जैसे कि पोल होता है, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे ही लेंस के लिए भी ये सारे टर्म्स हम सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में तुम लोग को बहुत सारे लेंसेज ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो मैंने तुम लोग को स्फेरिकल मिरर कैसे ड्रॉ करना है उसका भी एक ट्रिक बताया था। तो अगर तुम लोग को लेंसेज अच्छे से ड्रॉ करना है उसका भी एक ट्रिक बताऊंगा। ओके, सो जब भी तुम लोग को लेंस ड्रॉ करना है, सो इफ दिस इज योर नोटबुक और इसके ये लाइंस है। ओके, मेरे को लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही दूर बना दिए लाइंस। ओके, सो इफ दीज आर द लाइंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक, व्हाट यू शुड फर्स्ट डू इज, पहले किसी भी एक सेंटर में पॉइंट ले लो। तो ये तुमने पॉइंट ले लिया, ठीक है। फिर उस पॉइंट के 2 या 3 लाइन ऊपर, 3 या 4 लाइन ऊपर और नीचे और 2 पॉइंट्स ले लो। तो अब तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स है, राइट। फिर बाद में यहाँ पे अपना एक प्रोट्रैक्टर रख दो। प्रोट्रैक्टर यानी तुम्हारी भाषा में डी जो तुम लोग बोलते हो। ओके, सो प्रोट्रैक्टर को तुम लोग पहले ऐसे रख दो। तो ऐसा तुम लोग का प्रोट्रैक्टर दिखे, यहाँ पे सारे एंगल्स होंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक कर्व ड्रॉ कर दो। तो यहाँ से तुम्हारा एक कर्व हो जाएगा। सिमिलरली अभी फिर प्रोट्रैक्टर हटाओ और प्रोट्रैक्टर को उल्टे डायरेक्शन में रख दो, ठीक है। तो तुम लोग ने प्रोट्रैक्टर को ऐसे रख दिया और अब ऐसे तुम्हारे एंगल्स दिखेंगे। और अभी इस तरफ से एक और कर्व ड्रॉ कर दो। सो ऐसा क्या होगा, तुम्हारे जो लेंसेज ड्रॉ तुम कर रहे हो वो काफी नीटली ड्रॉ होंगे। सो हमेशा ये इस तरीके से ड्रॉ करो, हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करो लेंस। बीच में एक पॉइंट ले लो, ऊपर के 2-3 पॉइंट्स, नीचे के 2-3 पॉइंट्स और वहां ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ कर दो, नीचे एक पॉइंट ड्रॉ कर दो। एक बार इस तरीके से अपना प्रोट्रैक्टर रख के कर्व ड्रॉ करो, एक बार दूसरी तरफ से अपना प्रोट्रैक्टर रख के कर्व ड्रॉ कर दो। तुम्हारे लेंसेज काफी नीटली ड्रॉ होंगे। नेक्स्ट वी हैव लर्नड 6 टाइप्स ऑफ लेंसेज, राइट। 6 टाइप के लेंसेज हमने पढ़े हैं, बट उसमें से सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है। एक होगा बाय कॉन्वेक्स और एक होगा बाय कॉनकेव। ये 2 लेंसेज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सब लेंसेज के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसमें से भी बाय कॉन्वेक्स में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, बाय कॉनकेव में कम फोकस करेंगे। सो ये टर्म्स जब हम पढ़ने वाले लेंसेज के लिए हम लोग दोनों टाइप के लेंसेज के लिए पढ़ लेंगे। मैं पहले एक बाय कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ। सो दिस इज माय बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज माय बाय कॉनकेव लेंस। सो ये जो लेंस है, ये जो सरफेस है लेंस का, ये किसी एक स्फीयर से बना होगा और ये पार्ट जो है लेंस का, ये किसी और स्फीयर से बना होगा, राइट। और इसमें एक चीज तुम्हें नोटिस करनी पड़ेगी कि पहले जो हम स्फेरिकल मिरर बना रहे थे वो एक सिर्फ शेल लिया था हमने, उसके अंदर कुछ नहीं भरा था, उसके अंदर एयर था। बट जब हम लेंस बना रहे, उसका जो स्फीयर लेंगे हम लोग ग्लास का, वो भरा होना चाहिए, वो सॉलिड स्फीयर होना चाहिए, उसके अंदर भी ग्लास होना चाहिए। सिर्फ बाहर ग्लास नहीं होना चाहिए, अंदर भी ग्लास होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब लेंस बनाते हैं इसके अंदर भी ग्लास ही होता है, इसके अंदर हवा नहीं होती है। तो लेंस पूरा एक ग्लास का टुकड़ा होता है, अंदर तक ग्लास ही होता है। तो पूरा का पूरा अंदर ग्लास से भरा होना चाहिए। और हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, वो ऐसा 2 स्फीयर्स का टुकड़ा है। ओके, सो ये स्फीयर का एक सेंटर होगा और ये स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, राइट। दो सेंटर्स आर नोन एज सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, C1 एंड C2। अब मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में क्योंकि एक सरफेस को हम लोग सिल्वर कर देते थे तो दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनता था। बट लेंस के केस में दोनों सरफेस यूज होते हैं लाइट को पास करने में, राइट।
सो दो हमेशा बहुत सारी चीजें दो दो होंगी. सो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं तो इस सरफेस का एक स्फीयर होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इस साइड का एक स्फीयर होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2. सो यहाँ पे दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है. सिमिलरली ये जो बाई कॉन्केव मिरर है वो भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि दो स्फीयर्स के टुकड़े से बना है, राइट. सो ये जो इमेजिनरी स्फीयर्स है उसका जो सेंटर होगा वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. यहाँ पे अगेन दो सरफेसेस है उस लेंस के, सो दो स्फीयर्स बनेंगे, एक स्फीयर का सेंटर C1, दूसरे स्फीयर का सेंटर C2. सो दीज आर नोन एज सेंटर्स ऑफ कर्वेचर. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो वेरी सिंपल, हमारे पास स्फीयर्स है, उस स्फीयर्स का जो रेडियस होगा दैट विल बी आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर. अभी रेडियस तुम लोग कैसे भी बनाओ, अगर मैंने रेडियस को ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, किसी भी तरीके से बनाओ, ऑल दीज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर. इन सबको मैं R1 बोल रहा हूं. सिमिलरली इस सरफेस का भी रेडियस होगा, वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. किसी भी तरीके से रेडियस बनाओ, रेडियस ऑफ अ स्फीयर विल बी द सेम, राइट. सो दीज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली इसके लिए भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2. सो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. अगेन प्रिंसिपल एक्सिस वेरी सिंपल. ये जो दो इमेजिनरी स्फीयर्स बने हैं उसका सेंटर ले लो और सेंटर को ज्वाइन कर दो, ठीक है. ये दोनों जो स्फीयर्स के सेंटर्स है, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो. तुम लोग को जो लाइन मिलेगा दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे भी ये है प्रिंसिपल एक्सिस. सो दोनों स्फीयर्स जो इमेजिनरी हमने बनाए उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, वो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया. सेकेंड लास्ट है ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर थोड़ा अलग है. ओके, लेट मी इरेज दिस. सो ऑप्टिकल सेंटर के लिए समझो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया. सो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो लेंस है वो ग्लास से बना है, उसके अंदर से जब लाइट पास होगा वो अपने डायरेक्शन चेंज करने वाला है, राइट. सो अगर इसमें से लाइट गया तो सीधा सीधा बाहर नहीं आने वाला है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन चेंज करने वाला है. क्यों? क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट, तो उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है. तो एक ग्लास से बना है, ये अलग मीडियम है, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा. बट इसके अंदर कोई तो एक ऐसा हमेशा पॉइंट होता है, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट होता है जिससे अगर लाइट का रे पास हुआ तो सीधा सीधा निकल जाता है, और वो लाइट के लिए कैसे भी पास हो सकता है. आई रिपीट, कोई भी लेंस ले लो, लेंस में से लाइट सीधा सीधा पास नहीं होने वाला है. क्योंकि देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम एंड व्हेनेवर लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसका डायरेक्शन चेंजेस. बट लेंस के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर लाइट रे पास हुआ तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो सीधा सीधा पास हो जाएगा. दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर O. द सेम इज द केस विथ कॉनकेव लेंस. ठीक है, कॉनकेव लेंस में भी ऐसा कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिससे जब लाइट ट्रैवल करेगा, लाइट रे ट्रैवल करेगा, वो सीधा सीधा पास होगा और डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. बाकी अगर पॉइंट से अगर लाइट गया तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा. कोई भी दूसरे पॉइंट से अगर गया तो डायरेक्शन चेंज कर देगा. बट ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट रे पास हुआ तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो जनरली लेंस के सेंटर में होता. तो दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. ओके, लास्ट इज प्रिंसिपल फोकस. So let us see principal focus. So if this is my convex lens, और समझो यहां से इसका मैं ये भी बना देता हूं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस. रिमेंबर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये जो स्फीयर से बने उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर लो, वो जो लाइन मिलेगा वो दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. सो इमेजिन देयर आर
इंसिडेंट लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहे इंसिडेंट रेज। तो सारे के सारे, आई थिंक माय ग्रीन मार्कर इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहे इंसिडेंट रेज। तो सारे रेज किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, वो सारे रेज एक पॉइंट पे मीट करते हैं, यहां से रिफ्रैक्ट होके, वो पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ। बट मैंने क्या बोला था, लेंसेज में जनरली सब कुछ दो दो होता है, तो ये सरफेस के लिए एफ यहाँ पे है। समझो अगर लाइट यहां से आ रहा है, अगर लाइट यहां से आ जाए तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा, राइट, इस तरफ फोकस हो जाएगा, तो मैं इसको भी एफ बोलूंगा। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आई विल से दिस इज एज f1, दिस इज एज f2। आई विल रिपीट दिस वन मोर टाइम। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने और उसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। अभी सारे इंसिडेंट रेज जो आ रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहे हैं। जब वो पैरेलल आएंगे वो हमेशा एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगे, सारे एक पॉइंट पे टच हो जाएंगे। वो जो एक पॉइंट पे टच होंगे उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। बट क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स है, तो अगर यहाँ से लाइट है तो यहाँ पे फोकस होगा, बट यहाँ से अगर लाइट है तो इस तरफ फोकस होगा। सो मैंने इसको f1 बोल दिया और इसको f2 बोल दिया। सो इफ यू नोटिस, कॉन्वेक्स लेंस सारे रेज को साथ में लेके आ जाता है। सो जो कोई भी लेंस सारे रेज को साथ में लेके आ जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्ज यानी क्या, साथ में लेके आना। तो जो कुछ भी साथ में लेके आ रहा है उसको बोलेंगे कॉन्वर्जिंग। सो यहाँ पे सारे लाइट रेज को साथ में लेके आ रहे हैं ना ये, सो दिस इज नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस। सिमिलरली वी कैन सी फॉर concave lens also। concave lens में क्या होगा, ये समझो मेरा concave lens है, ओके, और यहां से लाइट रेस पैरेलल आ गया। सो उससे पहले मुझे प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ कर लेने दो। सो दिस इज माय, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस, नॉट प्रिंसिपल फोकस। सो दिस इज माय प्रिंसिपल axis. So I've drawn principal axis for this concave lens. Same case यहाँ पे होगा, सारे रेस, इंसिडेंट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें सारे दूर दूर जाने वाले, ये सारे दूर दूर जाने वाले हैं। सो अभी यहाँ पे तो कोई पॉइंट मिलेगा नहीं कि हमें प्रिंसिपल फोकस के लिए एक पॉइंट चाहिए, तो ये सब दूर दूर जा रहे हैं। बट अगर तुम लोग यहां से देखो, तो यहां से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये सारे रेज जो है वो एक ही पॉइंट से आ रहे हैं। इसको बैक ट्रेस कर दो, पीछे ट्रेस कर दो। सो ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो रेज है वो इस एक पॉइंट से आ रहे हैं। सो ये जिस पॉइंट से ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से सब आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली क्योंकि एक लेंस है, तो समझो अभी ये लाइट रेज यहां से आ गए, ये लाइट रेज यहां से आ रहे हैं, तो इस तरफ डाइवर्ज हो जाएंगे, इस तरफ दूर दूर हो जाएंगे। और जब इस तरफ दूर दूर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं एक पॉइंट से आ रहा है इस तरफ, उस एक पॉइंट को मैं वापस बोलूंगा प्रिंसिपल फोकस। सो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए एक को बोलूंगा f1, दूसरे को बोलूंगा f2। सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव लेंस। सो अपना प्रिंसिपल फोकस भी हो चुका है। सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉनकेव लेंस जो कुछ भी लाइट रेस लेता है उसको दूर दूर भेज देता है। दूर दूर भेजने को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्ज करना। सो इसको दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग क्यों, डाइवर्ज मतलब है दूर दूर कर देना। सो कॉनकेव लेंस जो कुछ भी लाइट रे जाएगा उसको दूर दूर फेंक देगा, जिसको भी दूर दूर फेंकते हैं उसको इंग्लिश में डाइवर्ज होना बोलते हैं। सो कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। I think this is it for today's video. In the next video we will learn laws of refraction for various lenses. 3 laws है, जैसे spherical mirror में भी 3 laws थे, उसी तरह lenses में भी 3 laws होंगे। और फिर हम लोग अलग अलग जगह पे अपनी ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे इमेज किस तरफ आ रहा है, किस साइज का आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। Okay, that's it for this video. See you guys. Bye.